हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ज्ञान गंगा में पिछली वीडियो के अगले पार्ट को लेकर आप सबके सामने हूँ। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मेमोरी इंक्रीज करने के लिए हम क्या क्या टिप्स आजमा सकते हैं, इसी को लेकर हमारी पिछली वीडियो थी। इसी के नेक्स्ट पार्ट्स में ताशों का प्रयोग और रंगीन चित्र, आज 2 टॉपिक्स पर ही एक्सप्लेन करूँगी। पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली सभी लोग ताशों का प्रयोग खेलने के लिए करते हैं, लेकिन आज हम अपनी मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए, अपने दिमाग का व्यायाम करने के लिए यूज़ करेंगे। पहले दिन बूंदों वाले एक ही रंग के 5 ताश ले लीजिए और 5 बार यह देख लीजिए कि वे कौन कौन से हैं। अब उनमें से बिना देखे एक उलट कर नीचे रख दीजिए, फिर बताइए कि कौन सा ताश नहीं है। यदि ठीक बता सके तो फिर दूसरे 5 ताश ले लीजिए और उन्हें 4 बार देखिए। एक को बिना देखे उलट कर रख दीजिए। अब देखिए जो ताश निकाल दिया गया है उसे ठीक बता सकते हैं या नहीं। ठीक बता दिया हो तो फिर दूसरे 5 लेकर 3 बार ही देखिए। इसके बाद और लेकर 2 बार, उसके बाद 1 बार देखकर छिपाया हुआ ताश बताने की कोशिश करें। जितना कम बार देखने पर आप भूलते हो उसी संख्या पर ठहर जाइए और कोशिश कीजिए, फिर से उसे ट्राई कीजिए। जैसे आप 2 बार 5 ताशों को देखकर छिपे हुए पत्तों के बताने में भूल करते हैं और 3 बार देखकर ठीक बता देते हैं, तो 2 बार का क्रम ही जारी रखो। जब 2 बार का अभ्यास ठीक हो जाए तो 1 बार का अभ्यास कीजिए, कोशिश कीजिए 5 ताशों को 1 बार देखकर छिपा हुआ पत्ता बता देने का अभ्यास पूरा हो जाए। तब आप 6 ताश और देखकर 1 बार देखने का क्रम फिर से चलाइए। इसी तरह से पहले 7 बार, फिर 8 बार, फिर 9 बार, इसी तरह अधिक पत्तों को आप 1 बार लेकर उसे देखकर फिर उसमें से बिना देखे छिपाए हुए ताश को बता देने का अभ्यास रोज़ करें। ऐसा करने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी, बहुत अच्छा व्यायाम होगा। इसके बाद अब एक कलरफुल पेंटिंग ले लीजिए। इस तरह के अभ्यास के लिए, इस तरह की प्रैक्टिस के लिए कलरफुल पेंटिंग ही, सीनरी जैसी चीज़ ही सही रहती हैं। एक चित्र को 1 मिनट ध्यान से देखिए, फिर एक कागज़ पर लिख लीजिए उसमें क्या क्या चीज़ें देखी और बाद में अपने लिखे हुए कागज़ और पेंटिंग का मुकाबला करके देखिए कि आप क्या क्या बातें लिखना भूल गए। अब दूसरी पेंटिंग ले लीजिए, उसमें देखिए और फिर से वही क्रिया दोहराएं। उसके बाद परीक्षा कीजिए खुद की, अब की बार क्या छूट गया। एक चित्र को 1 बार ही काम में लेना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ दूसरी बार छूट जाए ये तो मुश्किल ही है। पहली बार जो बात भूल गए थे उसकी तुलना करके आपने जान लिया कि उसमें वो भूल रहने के लिए कुछ नहीं बचा। एक दिन में 2-3 पेंटिंग्स का अभ्यास बहुत होगा। ये ज़रूरी नहीं कि इतने चित्र खरीद लें, इतनी पेंटिंग्स खरीद लें तभी काम चलेगा। नहीं, आपके पास बुक्स भी होंगी, किताबें होंगी, बच्चों की किताबें होंगी, आप उन किताबों का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से बिना कुछ खर्च किए भी आप यह प्रैक्टिस निरंतर जारी रख सकते हैं। 1 मिनट का अभ्यास ठीक हो जाए तो फिर समय घटाना चाहिए और धीरे धीरे 1-2 सेकंड देखकर ही चित्र का पूरा विवरण लिखने का अभ्यास करना चाहिए। एक कलर की पेंटिंग के बाद आप मल्टी कलर की पेंटिंग ले लीजिए जिसमें कई तरह के रंग हों, कई तरह की चीज़ें हों। अब इसको आप लेकर इसकी चीज़ें, इसके रंग, इसमें जो चीज़ें, वस्तुएं जो आपको दिखाई दे रही हैं वो आप लिखते जाइए और इससे अभ्यास कीजिए। इसे आरंभ काल में देखने के लिए 1 मिनट से कुछ अधिक समय भी लिया जा सकता है, फिर इसे धीरे धीरे घटाते जाएं। इसी तरह कई दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो रही है। आप एक बार की देखी हुई चीज़ को नहीं भूल रहे हैं, आप उसे याद रख पा रहे हैं। हाँ, ये मानती हूँ कि ये प्रैक्टिस
थोड़ी सी पेचीदा है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे फिर इसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये लाभ देगा, आपको लाभ होगा, आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज होगी। बच्चे तो इन चीज़ों को खेल खेल में ही कर लेंगे। ये इतनी मुश्किल भी नहीं है जितनी आपको सुनने में लग रही है। अभी आप स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम सुनेंगे तो आपको थोड़ी सी लगेगी, लेकिन आप 2 बार सुनेंगे इसे तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो फिर फटाफट इसे समझिए और इसे करना शुरू कर दीजिए। और नेक्स्ट अगले टिप्स पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस, ताकि अगले टिप्स की वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल जाए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय गुरु।